बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 years 4 months and 5 days. Find the sum of their ages. If one of the boys is of age exactly 15 years, what is the average age of the remaining boys? ठीक है, कहा गया है कि जो 20 बॉयज़ हैं उनकी जो एजेस का अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, 13 years 4 months एंड 5 days। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ एन कितना है हमारे पास 20 है और ये उनका अरिथमेटिक मीन गिवन है 13 years 4 months एंड 5 days। कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ़ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो सम है वो हमने निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ तक। उसके बाद अगली बात है कि इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एक्जैक्टली 15 years, यानी ये 20 बॉयज़ की एज गिवन है। ठीक है, और अगर उन 20 में से एक जो बॉय है उसकी एज क्या हो, 15 years हो, सो कहा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़, जो बाकी बच के हैं 20 में से एक की एज 15 years है, 15 years है, जो बाकी बचे हैं कितने बच गए हैं 19, उनकी हमने क्या करनी है, एवरेज एज निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिखते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन गिवन है। ठीक है, गिवन है हमें एक्स बार गिवन है, कितना है 13 years 4 months और 5 days। ठीक है, ये हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो क्योंकि ये ईयर मंथ एंड डेज़ में गिवन है तो सारे को हम डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 years हैं और ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। हम 365 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 4 मंथ है तो एक महीने में कितने होते हैं 30 डेज़, हम 30 डेज़ ले लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हम 30 डेज़ कर लेते हैं, प्लस ये क्या है 5 डेज़ है, ये डेज़ में ही गिवन है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है इसका, डेज़ में सारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 4870 डेज़ आ गई। ठीक है, ये डेज़ ये और ये इन तीनों को प्लस किया तो 4870 डेज़ आ गए हैं। ठीक है, यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन डेज़ में ये आया है। ठीक है, और एन कितना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 20 है, तो हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, एज़ हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। ठीक है, अच्छा अरिथमेटिक मीन एक्स हमें कितना गिवन है 4870, इट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाय व्हाट इज़ एन, एन इज़ 20, तो समेशन एक्स क्या हो जाएगा, समेशन एक्स हो जाएगा 4870 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास समेशन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 97400 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, 97,400 डेज़ हमारे पास क्या आ गया, समेशन। ठीक है, अच्छा हमें गिवन है कि इफ़ वन ऑफ द, यहाँ पहला पार्ट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, यानी 20 बॉयज़ की जो 20 बॉयज़ हैं उनकी जो एजेस का सम है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 97,400 डेज़ हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, यानी एक लड़के की एज कितनी है 15 ईयर, ये हमें गिवन है। एज ऑफ वन बॉय कितनी है हमारे पास 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स का मतलब क्या है, 15 मल्टीप्लाइड, इसको भी हम डेज़ में कन्वर्ट कर लेंगे 365 डेज़, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54775 डेज़ हमारे पास बन गई है। ठीक है, ये एक जो लड़का है जिसकी उम्र 15 ईयर्स थी
उसको एज को हमने डेज़ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज़ हम कैसे निकालेंगे। अब 19 बॉयज़ की जो एजेस का सम है वो कैसे निकालेंगे। ये 20 बॉयज़ की एजेस का सम इतना था, एक बॉय की एज ये है, तो 19 की क्या हो जाएगी, 5 4 नहीं, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5475 आता है, ठीक है। ये नहीं है, ओके। 5475 डेज़ बनते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो, ओके। अच्छा, अब जो 19 बॉयज़ हैं उनकी एजेस का सम हम कैसे निकालेंगे। ये 20 बॉयज़ की एजेस का सम इतना है और एक बॉय की एज है हमारे पास 5475 डेज़, तो 19 बॉयज़ की एजेस का सम क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, 19 बॉयज़ जो हैं उनकी एजेस का सम, ठीक है। मींस समेशन एक्स क्या हो जाएगा, 20 बॉयज़ की एजेस का सम क्या था, 97400, और उसमें से एक बॉय की एज का सम हमने निकाल दी 5475, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 91,925, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समेशन एक्स सम ऑफ एजेस ऑफ 19 बॉयज़ उनकी समेशन आ गई, ओके। ये हमारे पास समेशन आ गई। अब हमने 19 बॉयज़ जो हैं उनकी एजेस का मीन निकालना है, ठीक है। एज एक्स बार इज़ इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स बाय एन। ये हमने क्या करना है, अब किसका मीन निकालें हैं, जो 19 बच्चे हैं, 19 बॉयज़ हैं, उनकी एजेस का मीन निकाल लें, ठीक है। एक्स बार किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स बाई एन। व्हाट इज समेशन एक्स, ये अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 91,925 डिवाइडेड बाई एन कितना है यहाँ पे, 19 है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, एक्स बार जो है हमारे पास आ गया। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 4838.157 डेज़, ठीक है। ये डेज़ में आ गया। मीन, ये 19 बच्चों की एजेस का क्या है, मीन है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्योंकि ये डेज़ में है, इसको हमने ईयर्स, मंथ्स एंड डेज़ में कन्वर्ट करना है। 4830 4838.157 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसके भी कन्वर्जन हम करते हैं, ठीक है। क्या होगी कन्वर्जन इन years, months and days। क्या था हमारे पास, 4838.157। पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स, ठीक है। यानी ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे डेज थे, ये डेज थे, इसको डिवाइड बाय 365, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईयर्स डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.255 ईयर्स। तो इसको हम अगर राउंड ऑफ कर लें तो क्या हो जाएगा, 13.255 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 26 ईयर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 13 ईयर्स प्लस ये क्या होगा, 0.26 ईयर्स के बाद क्या होगा, मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.12 मंथ्स। मीन्स ये हो गया 13 ईयर्स
ये क्या हो गया प्लस 3 मंथ्स और प्लस 0.12 ये जो है ये क्या है मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज। ठीक है, इसको डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने क्या किया 30 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 13 years प्लस 3 months, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 डेज़। ठीक है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें 3.6 को राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा 4 days। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम 13 years 3 months और 4 days। ठीक है, ये जो 19 जो हैं बॉयज़ हैं उनकी क्या है एवरेज एज है। ठीक है, किस में ईयर्स में, मंथ्स में और डेज में। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज़ कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 समेशन डी इज इक्वल टू 500 एन एन इज इक्वल टू 10। हमने क्या फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हम लिखते हैं एज अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, वेयर जो डी है ये किसके इक्वल होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, बट गिवन हमें क्या है, क्या गिवन है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 40, ये हमें गिवन है। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ए क्या हो जाएगा 40, सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 40। ठीक है, ए 40 है गिवन, ये भी है, और दूसरा हमें एक और चीज़ गिवन है कि समेशन डी क्या है 500 है और एन क्या है हमारे पास 10। ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं समेशन डी एन और 40 की, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए। व्हाट इज़ ए हमने अभी निकाला है वो है 40 प्लस व्हाट इज समेशन डी गिवन है हमें 500 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ एन 10। ये हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया 40 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू ये क्या गिवन है हमें अच्छा ये हमें x माइनस 140 गिवन है। ठीक है, 40 नहीं है ये 140 है, तो a क्या हो गया 140। ठीक है, तो 140 प्लस 50 क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो कट गए 140 प्लस 50 हमारे पास हो जाएगा 190। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। अरिथमेटिक मीन क्या आ गया हमारा 190। ओके, दूसरा है इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 समेशन यू इज इक्वल टू माइनस 150 और एन क्या गिवन है हमें माइनस एन गिवन है हमें 15, तो हमने क्या निकालना है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से एक्स बार किसके इक्वल है ए प्लस समेशन यू बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, ये क्या है ये कोडिंग मेथड है, ये हमने किया हुआ क्वेश्चन क्या है ये कोडिंग मेथड वाला फार्मूला अरिथमेटिक मीन का। तो एस यहाँ पे जो u है वो किसके इक्वल है x माइनस ए बाई एच। ठीक है, बट गिवन हमें क्या है क्या गिवन है हमें u किसके इक्वल है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 के इक्वल है।
तो 100 अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास 100 क्या आ गया, हमारे पास 130, ठीक है 130 आ गया। और गिवन हमें क्या था, एक तो ये फार्मूला गिवन और दूसरी क्या चीज़ गिवन है, समेशन यूज इक्वल टू क्या -150 है। और एन हमारे पास क्या है, एन ये एच है, किसके इक्वल है ये, ठीक है एन भी है और एच भी है, ठीक है। एन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, एन तो गिवन है 15 है, तो एच हमने यहाँ से निकाल लिया, एच किसके इक्वल होगा, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये आ गया ए और ये क्या डिवाइडेड बाय एच, यहाँ पे एच क्या है हमारे पास 6, ठीक है ये एच है और ये क्या है हमारे पास एन है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम लिखते हैं पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ए इज़ 130 प्लस समेशन यू हमें क्या गिवन था -150 डिवाइडेड बाय एन, व्हाट इज़ एन, एन इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाय एच, एच इज़ 6। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 1 इज़ 5, 5 3 ज़ार 15, 0 क्या बन गया 130 ये है, और माइनस क्या हो जाएगा ये 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 60, ठीक है। 130 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया 70। ओके तीसरा पार्ट है, हमें डी गिवन एक्स -25 समेशन एफ डी इज इक्वल टू 300 समेशन एफ इज इक्वल टू 20। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन है उसका क्या फार्मूला होगा, एक्स बार जो होगा किसके इक्वल होगा, जब हमें समेशन एफ डी और समेशन एफ गिवन है तो कौन सा फार्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, यही गिवन होता है। वेयर ये जो डी होता है ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। गिवन हमें क्या है कि डी किसके बराबर है, एक्स -25। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ए क्या आ जाएगा 25, ठीक है। एक ये गिवन है और दूसरा हमें समेशन एफ डी गिवन है जो कि किसके बराबर है 300 के, और समेशन एफ किसके बराबर है 20 के। ये तमाम वैल्यूज़ इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, ए इज़ 25 प्लस समेशन एफ डी हमें गिवन है कितना है 300 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज़ 20, तो 25 प्लस 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 40, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया 40। ओके चौथा पार्ट है, इफ़ यूज इक्वल एक्स -120/5 एंड समेशन एफ यूज इक्वल टू 60 और समेशन एफ क्या हमारे पास 100 गिवन है, ठीक है। समेशन एफ यू और समेशन एफ गिवन हो तो उस वक्त अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एज अरिथमेटिक मीन जो है एक्स बार किसके इक्वल है, ए प्लस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ, ठीक है। ये होता है वेयर यू जो है ये किसके बराबर होगा, यू किसके इक्वल होता है एक्स माइनस ए बाई एच, ठीक है। ये होता है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन इज़ यू किसके बराबर है एक्स -120/5। तो और इसके अलावा समेशन एफ यू क्या है 60 और समेशन एफ इज़ 100। अच्छा इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 120, ए हमारे पास क्या आ गया 120 आ गया। और ये फार्मूला जो है इसमें मल्टीप्लाइड बाई एच भी है, ठीक है। और ये क्या है फार्मूले में एच है
तो गिवन क्या है x माइनस 120/5, ये यानी h हमारे पास क्या आ गया 5। ये तमाम वैल्यूज़, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। पुटिंग all values in equation number 1, we have arithmetic mean as what is a is 120 plus summation fu, what is summation fu 60 by summation f is 100 multiplied by क्या है h, what is h, h is 5, 5 2s are 10, 2 3s are और 120 प्लस 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 123। ये क्या हो गया अरिथमेटिक मीन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इज द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल। ठीक है, अच्छा हारिस के स्कोर्स हैं 50 55 ये, और माहम के इसी तरह स्कोर्स हैं, यानी कोई इनके स्कूल में कोई कंपटीशन हो उसमें इन 3 स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स लिए हैं। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹1000। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट। अच्छा ये डिसाइड हुआ है कि जिसकी हाईएस्ट एवरेज होगी जिसकी, उसको 1000 इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो किसको अवॉर्ड दिया जाएगा 1000 का, किसको, जिसकी जो एवरेज होगी वो क्या होगी हाईएस्ट होगी। तो इसके लिए क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि हमने इन तीनों स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है, जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा विनर होगा। तो क्या करते हैं, बारी बारी तीनों की एवरेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले कौन है, हारिस है, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं किसकी, हारिस की। ठीक है, एवरेज ऑफ हारिस क्या होगा, एवरेज का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। तो समेशन एक्स क्या होगा, इन तमाम टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 और डिवाइडेड बाय एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी है 5 है। तो क्या हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 70। ठीक है, सो जो एवरेज है किसकी, हारिस की, वो हमारे पास क्या आ गई है 70। एवरेज ऑफ हारिस, या मतलब हारिस लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी कितनी एवरेज आई है 70। दूसरी कौन है, माहम, तो एवरेज ऑफ माहम क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स हम अभी निकाल चुके हैं, क्या आया है 3, निकाल लेते हैं हम अभी 75, जो इसके मार्क्स हैं कितने कितने 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ एन, एन इज़ 5। तो इन सब का सम क्या आएगा 293/5। तो कैलकुलेटर से इनको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा 58.6। सो एवरेज आई है हमारे पास माहम की, कितनी आई है 58.6। अच्छा तीसरा है मिनाल, मिनाल की हम एवरेज निकाल लेते हैं, क्या होगा एवरेज ऑफ मिनाल क्या होगा समेशन एक्स बाय एन। क्या स्कोर्स पे इसके, इसका सम क्या होगा 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है। तो प्लस किया तो हमारे पास क्या आया सबको 313/5। तो क्या हो गया 62.6 हो गया। अच्छा हम देखते हैं कि एवरेज जो है वो हारिस की वो क्या है 70 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो कौन होगा विनर, विनर इज़ हारिस
विद हाईएस्ट एवरेज, ठीक है, क्योंकि इसकी एवरेज क्या है 70 है, बाकी दोनों से ज़्यादा है। विद हाईएस्ट एवरेज, ठीक है, हाईएस्ट एवरेज। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। Okay students, question number 15 is given below is a frequency distribution derived by making substitution as d is equal to x minus 20. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, हमें ये टेबल गिवन है और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, जब कभी भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी टेबल में तो ये होगा ग्रुप डाटा, तो हम अरिथमेटिक मीन जो फाइंड आउट करेंगे वो ग्रुप डाटा वाला जो फार्मूला है वो हम लगा के इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा अरिथमेटिक मीन की व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन? ओके, ये वाला फार्मूला लगेगा अरिथमेटिक मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें डी गिवन है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, तो हमें एक और तीसरा कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी का, ठीक है। एफ और डी को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। जब कभी फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी ये वाला फार्मूला जो होगा अरिथमेटिक मीन का, ए प्लस समेशन एफ डी बाई एफ, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम टेबल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूले के हिसाब से टेबल बना लिया। डी हमें गिवन था, फ्रिक्वेंसी भी गिवन थी, हमने अगला कॉलम बना दिया एफ डी, क्योंकि फार्मूले का ये समेशन एफ डी हमें चाहिए था। समेशन एफ डी हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला कॉलम बना दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम और इनका फिर एंड में समेशन निकाल लिया और इस तरह समेशन एफ भी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए, ए, ठीक है। एस जो डी है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के। डी हमें गिवन है लेकिन होता किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स माइनस ए है हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, डी इज इक्वल टू, क्या गिवन है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20 गिवन है। तो सो हमारे पास ए क्या हो गया, इन दोनों को कंपेयर करें, ए क्या हो गया 20, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फार्मूले में। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ ए 20 प्लस समेशन एफ डी क्या है हमारे पास 82 बाय व्हाट इज़ समेशन एफ, समेशन एफ हमारे पास क्या है 70 है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 21.11, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आई है एक्स बार अरिथमेटिक मीन की। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टू पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, they made the following number of points 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 and 50. Compute the average number of points using deviation d is equal to x minus 58. अच्छा, ये डाटा गिवन है, ये क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है हमने। तो देखते हैं हम यहाँ पे, जब अनग्रुप डाटा हो तो डी भी गिवन है, डी क्या है हमारे पास x माइनस 58, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ओके ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन, ठीक है, फॉर अनग्रुप डाटा। अच्छा, इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। एक्स क्या है, वो वैल्यूज़ हैं, वो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। और फिर अगला कॉलम होगा डी का, डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो उसके हिसाब से हम एक्स और डी का बना लेंगे क्योंकि हमें समेशन डी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं टेबल इस फार्मूले के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के हिसाब से हमने टेबल बना लिया। डी इज इक्वल टू क्या बनाया, एक्स माइनस 58, ये एक्स है, और एक्स माइनस 58 यानी 45 में से 58 माइनस करेंगे तो 13, इसी तरह 51 माइनस 58 माइनस 7, इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट कर लिया और समेशन डी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, ए, और एन क्या, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास टोटल ये कितनी है, एन इज इक्वल टू क्या है 8 है, ठीक है।
एस डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के। तो गिवन हमें क्या है, एक्स माइनस 58 है, ये हमें गिवन है। तो सो ए क्या हो गया हमारे पास 58, हेंस अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार हमारे पास व्हाट इज़ ए इज़ 58 प्लस समेशन डी हमने निकाल लिया अभी -31 डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ एन इज़ 8। तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 58 माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.875, ठीक है। तो 58 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 54.125। ये हमारे पास क्या आ गया अरिथमेटिक मीन। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अच्छा, ये फॉलोइंग ये फूड आइटम्स हैं, ठीक है, और ये इनकी क्वांटिटी है और ये इनकी कॉस्ट है पर किलोग्राम, ठीक है, इन रुपीज़ में। तो ये हमें टेबल गिवन है, हमसे कहा गया है कि ये जो फूड आइटम्स हैं व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर किलोग्राम, ठीक है। हमने इनका वेटेड मीन निकालना है किसका, कीमत का, फूड आइटम्स का पर किलोग्राम, ठीक है। तो यानी वेटेड मीन, ठीक है, ये नई टर्म है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स पीछे हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी निकाली थी, मेजर्स ऑफ लोकेशन निकाले थे, हमने क्या पढ़ा था, द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन। कौन कौन से, एक अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये हम 3 कर चुके हैं। और चौथा क्या था, वेटेड मीन, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, जो चौथा टूल था या जो चौथा मेजर था वो क्या था, वेटेड मीन। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए ये है वेटेड मीन, ठीक है। वेटेड मीन का भी फार्मूला होगा, वो हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, ये है वेटेड मीन का फार्मूला, ठीक है। एक्स बार ऑफ डब्ल्यू यानी वेटेड मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू, ठीक है। ये फार्मूला है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो हमें जो कॉलम्स है हमें गिवन है, एक वेट का गिवन है और दूसरा प्राइस का गिवन है, ठीक है। तो तीसरा कॉलम हमें चाहिए कि इसका डब्ल्यू एक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से हम टेबल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने जो हमें गिवन था टेबल, फार्मूले में हमें क्या चाहिए, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू, ये जो क्वांटिटी थी इन किलोग्राम्स, ठीक है, उसको हमने क्या कहा डब्ल्यू, और इसका हमने समेशन डब्ल्यू निकाल लिया, सबको प्लस किया 31 आ गया। इससे जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में है, उसको हमने एक्स से डिनोट किया, ये बन गया कॉलम। और अगला कॉलम क्या है, डब्ल्यू एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, हमने क्या निकालना है, समेशन डब्ल्यू एक्स चाहिए, तो इस पूरे कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं। तो समेशन डब्ल्यू एक्स क्या बन जाएगा 3743। अब हमने क्या निकालना है, वेटेड मीन। सो एक्स बार ऑफ डब्ल्यू मीन्स वेटेड मीन क्या आएगा, समेशन डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स क्या है 3743 डिवाइडेड बाय व्हाट इज समेशन डब्ल्यू इज़ 31। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120.74, ठीक है। ये हो गया हमारा वेटेड मीन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। अच्छा, ये हमें मुख्तलिफ आइटम्स गिवन है, ये उनकी क्वांटिटी है और ये उनकी कॉस्ट है आइटम्स की इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो हमें कहा गया कि इसका वेटेड मीन निकालें, ठीक है। ये टेबल है, क्वांटिटी को हम डब्ल्यू कह देते हैं, वो जो कॉस्ट है उसको हम क्या कह देते हैं, एक्स इन रुपीज़, ठीक है। तो अगला कॉलम हमें पता है वेटेड मीन का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने किया है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। जो क्वांटिटी थी उसको डब्ल्यू कह दिया, कॉस्ट को एक्स कह दिया, ये डब्ल्यू का कॉलम है, ये एक्स का। और अगला कॉलम हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू एक्स का, क्योंकि फार्मूला क्या है, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 175। इसी तरह 5 3 ज़ार
15 सो ऑन, ये हमने बना लिया ये वाला WX वाला कॉलम, और इसका समेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ समेशन WX, इट इज़ 324 और डिवाइड बाय समेशन W क्या है, 16 है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 20.25, ठीक है। और ये किस में है, ये वेटेड मीन है ये, तो आंसर ये किस में है, ये थाउजेंड्स में हमें मिलेगा ये आंसर, ठीक है, WX का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। Okay students, question number 19 is a company is planning a next year marketing budget across 5 years. Yearly budget in millions are, हमें क्या गिवन है, 5, 7, 8, 6, 7। अच्छा, ये 5 साल का बजट है, ठीक है, मिलियंस में। तो फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले जो साल का एवरेज बजट है वो हमने निकालना है, ठीक है। यानी हमें 5 क्वान्टिटीज़ गिवन है, हमने उसकी एवरेज निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज निकालना, एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एवरेज बजट क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी क्वांटिटीज़ हैं उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो एवरेज बजट क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू समेशन x बाई n, यही हो जाएगा। व्हाट इज समेशन x, जो क्वांटिटीज़ हमें क्या क्या गिवन है, 5, 7, 8, 6, 7, इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका सम ले लेते हैं, 5 + 7 + 8 + 6 + 7 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, n क्या है हमारे पास 5 है, तो हम इसको प्लस करके ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 33/5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.6। और ये जो बजट है, एवरेज बजट, ये 6.6 किस में गिवन है, ये मिलियंस में, ठीक है, 6.6 मिलियंस। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। Okay students, question number 20 is Ahmed obtained the following marks in a certain examination. Find the weighted mean if the weights 5, 4, 2, 3, 2, 4 respectively are allotted to the subjects। ये subjects हैं उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये, और इनको क्या जो वेट्स हैं अलॉट हुए हैं, 5 यानी उर्दू को 5 अलॉट हुए हैं, इंग्लिश को 4, साइंस को 2, ठीक है। यानी इस हिसाब से जो ये लिस्ट गिवन है, इस हिसाब से इनकी वेटेज भी गिवन है। तो हम सिखा गया है क्या निकालना है, हमने वेटेड मीन निकालना है वेट्स का, ठीक है। तो वेटेड मीन का फार्मूला लगाते हैं, उसके हिसाब से हम पहले टेबल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया टेबल, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स थे, ये उनके मार्क्स हैं, उनको हमने एक्स कह दिया, उनकी वेटेज जो गिवन थी 5, 4, 2, 3, 2, 4 हमने उसी हिसाब से लिख ली, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट की उसके हिसाब से गिवन थी, यानी उर्दू की 5, इंग्लिश की 4, ठीक है, उसी तरतीब से हमने लिख लिया। और अगला कॉलम क्या बनाया हमने, WX का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, इसका हमने समेशन फाइंड आउट कर लिया, और W का भी समेशन। फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का स्टूडेंट्स, समेशन। वेटेड मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन WX बाई W, समेशन W, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, समेशन WX हमारे पास क्या आया है 1538, और डिवाइडेड बाय समेशन W क्या आया हमारे पास 20। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 76.9, ठीक है। सो वेटेड मीन हमारे पास क्या आ गया 76.9। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर वीडियोस आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।